न्यूज आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो टाटा बाय बाय होने वाला है, उनका रिजाइन करने वाले हैं वो। तो अब इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे इसने अपना मुंह काला कर लिया। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है। पब्लिकली 20 से ज्यादा मेंबर हैं जो बोल चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन कर देना चाहिए, और कम से कम 40 से ऊपर मेंबर हैं एज पर द रिपोर्ट जो इनको प्राइवेट डिस्कशंस में बोल चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो को नहीं रहना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। उन्होंने ये पूछा है कि हम क्यों मोदी से अपना रिलेशनशिप खराब करें। तो एक तरह से खालिस्तानी मूवमेंट जो है उसका जो फैल रहा था, उसका जो वो लोग जो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे थे, आई थिंक उसको पब्लिक को समझ में आ रहा है। सर पब्लिक बोलती नहीं है, बट दे आर नॉट फूल्स। ये खून के आंसू रोएंगे, खालिस्तानी खून के आंसू रोएंगे, छप छप छातियां पीटेंगे सबके सामने। ट्रूडो की जो हार है वो मोदी की विक्ट्री कही जा रही है, और मोदी की विक्ट्री इसलिए कही जा रही है कि ट्रूडो ने वो लड़ाई खुद मोल ली। लेकिन सबूत कोई नहीं था, साबित कोई भी नहीं कर पाया, और शायद यही वजह है किसी तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट जो है अब इस वक्त आती हुई दिखाई नहीं दे। ये सारे के सारे जो बोलते हैं ना कि भारत में प्रॉब्लम है, सब झूठे 420 2 नंबरी फ्रॉडी आए। ये क्या प्रॉब्लम है? जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें उनको, उनकी पार्टी को भी, और उनकी पार्टी खुद भी ये कहती है। ऐसा प्रेडिक्शन है कि दिस पार्टी विल नॉट गेट इवन 100 सीट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन, जो 338 मेंबर के पार्लियामेंट में। तो कह रहे हैं कि जी ये मोदी के साथ लड़ाई जो है वो जस्टिन ट्रूडो को ले बैठी। न्यूज आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो टाटा बाय बाय होने वाला है, उनका रिजाइन करने वाले हैं वो इस हफ्ते। जी, जस्टिन ट्रूडो का डिजिग्नेशन जो है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। अभी जैसे उन्हें वो वेस्ट की रिजॉर्ट में उन्होंने अपना न्यू ईयर मनाया है, और वहां से जब वो वापस आए हैं तो प्रॉब्लम ये है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, जो डिप्टी पीएम जैसे भी काम कर रही थी, वो रिजाइन कर चुके हैं 2 महीना पहले। उसके बाद से इन पे कंटिन्यूअस प्रेशर है। इनका गवर्नमेंट ऑलरेडी, इनका पार्टी मेजोरिटी में था नहीं, ये किसी तरीके से जगमीत सिंह के पार्टी एनडीपी और इस सब से अलायंस करके चला रहे थे। जब जगमीत सिंह को दिखा कि अरे मेरा पार्टी का भी क्रेडिबिलिटी साथ में लॉस हो रहा है, तो वो यहाँ से कन्नी काट के वो साइड हो गए। अब उसके बाद ये किसी तरह से नया अलायंस ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, इन्हें नया अलायंस मिला नहीं, क्योंकि 338 सीट में इनके पास सिर्फ 153 है, जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से यहाँ पे 17 सीट्स कम था। तो अब उनके उसके बाद जब इनके डिप्टी पीएम या फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन की, वो बोल दी कि मेरा सीधा सीधा अलाइनमेंट नहीं हो रहा है पॉलिसीज को लेकर के। उसके बाद पब्लिकली 20 से ज्यादा मेंबर हैं जो बोल चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन कर देना चाहिए, और कम से कम 40 से ऊपर मेंबर हैं एज पर द रिपोर्ट जो इनको प्राइवेट डिस्कशंस में बोल चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो को नहीं रहना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, शुड सीक री इलेक्शन। और जब ये सारा इनके इंटरनल इसमें चल रहा था, तो ये मतलब देश के बाहर भी इन्होंने दुश्मन बनाने की कोशिश बहुत की है, और चाहे वो इनका इंटरनल पॉलिटिक्स को साधने का वो तरीका हो, कि आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर जिस तरीके उलूल जुलूल स्टेटमेंट दिया, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है कुछ, तो उसका डिप्लोमेटिक चैनल होता है बात करने का, उसको आप पब्लिकली ऐसे आप क्या कर रहे हो पब्लिक में उछाल करके। आप चाहे वो जो वेस्ट यूएस वाला ग्रुप है उससे सिंपैथी लेने का कोशिश कर रहे हो, डीप स्टेट से आपको सिंपैथी चाहिए, या फिर आप सही में एक पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन जैसे काम कर रहे हो कि आप उसको डिप्लोमेटिक चैनल से लेकर के आओगे, कहीं आपके देश में असैसिनेशन हो गया, कुछ भी हो गया, और जिस पे आप इतना और सीधा सीधा आप नाम बोल रहे हो, आपके मिनिस्टर्स नाम आकर के बोल रहे हैं कि अमित शाह ये वो, ऐसा नाम ऐसा, ये तो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ही है। हो सकता है ये उनका एजेंडा था कि मैं फिर से जो वहां पे खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी क्राउड है उसके थ्रू मैं प्रेशर बनाऊं और वहां से मुझे अलायंस मिले, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और जब ये सारा इनका हथगंडा खत्म हो चुका है, तब ये जाकर के ये रिपोर्ट्स आना चालू हुआ कि ये अभी रिजाइन करने वाले हैं, न्यू इलेक्शन ये सीख करेंगे, और बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स है ग्राउंड का, ही इज गोइंग टू गेट गटेड, होता है ना कि एब्सोल्यूट वो मतलब पूरा हारने वाला, वैसे स्टेट में जाने वाले हैं। ऐसा प्रेडिक्शन है कि दिस पार्टी विल नॉट गेट इवन 100 सीट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन, जो 338 मेंबर के पार्लियामेंट में। तो जस्टिन ट्रूडो का वो सिंपैथी गेन खत्म हो चुका है ऑलरेडी। उस एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इनको आईना दिखाते रहते हैं बराबर कि आप 51वां स्टेट बन जाओ, आपको गवर्नर बना देंगे। एलोन मस्क का एक ट्वीट पे ही कोटेड कि
जस्टिन ट्रूडो किसी ने लिखा था कि नेक्स्ट इन द लाइन, तो ही ट्वीटेड एब्सोल्युटली। तो इस तरीके का इनका क्रेडिबिलिटी जो है वो अपने देश के अंदर और बाहर में जो गवर्नमेंट्स हैं उस गवर्नमेंट के अंदर भी जो होता है कि बाहर में गवर्नमेंट, जैसे मैं बोलूं इंडिया हो गया या कोई भी ऐसे कंट्रीज, वहां पे भी इनका क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑल टाइम लो पे है। एंड वहां का यूएस का जो, अगर आप कनाडा का देखेंगे, वहां का इन्फ्लेशन इज एट ऑल टाइम हाई, और उसके बाद उनका जो करेंसी है उसका डिप्रिसिएशन भी काफी ज्यादा ये है। 2020 से वो 7-8% डाउन चल रहा है और कंटिन्यूअसली वो नीचे ही जा रहा है। तो नथिंग इज वर्किंग इन हिज फेवर, बी इट फाइनेंशियल पॉलिसी हो, बी इट उसका फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और दैट्स व्हाई पहले फाइनेंस मिनिस्टर का रिजिग्नेशन हुआ एंड नाउ एवरीवन इन द पार्टी आस्किंग जस्टिन ट्रूडो टू रिजाइन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें